हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि आप बहुत खुश हो, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और ईश्वर की कृपा भी आपके ऊपर हो रही है। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं आज फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ और इस कैंडल वैक्स रीडिंग का थीम है काली माँ का क्या अर्जेंट मैसेज है अभी आपके लिए। ठीक है, ये कैंडल वैक्स रीडिंग इंट्यूशन से की जाती है और बिल्कुल आप अपनी अपनी सिचुएशन से मैसेज लेना, ठीक है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। तो मतलब जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहे हैं आपकी सिचुएशन से वो आपको लेना है, अदरवाइज वो किसी और के लिए छोड़ देना है। मैं अपनी हर वीडियोस में बोलती हूँ, ओके। और इसका टाइम ये है पाइल नंबर 1। मैं पाइल बता देती हूँ आपको। कैंडल पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, ओके। इसमें से आपको एक चूज करना है, बिल्कुल शांति से, आराम से, रिलैक्स से। जिस पे भी आपकी निगाहें टिक रही है उसे आप अपनी पाइल बना सकते हो, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से। और नहीं कर पा रहे हो, पूरी रीडिंग देखो काली माँ का नाम लेकर, ठीक है। जैसे सरेंडर कर दिया काली माँ को, जो वो दे रही हैं वो सब कुछ कबूल है, ठीक है। जैसे एक्सेप्ट करना, कबूल करना, यहाँ पर उसकी एनर्जी को आपको देखना है, ओके। और इसका पाइलों का टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, उस पर वहाँ पर क्लिक करके आप अपनी पाइल पर जा सकते हो, ओके। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। और मैं अगेन आप सभी को बहुत बहुत दिल से आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मतलब ये आपका प्यार, आपका सपोर्ट जिस तरीके से मुझे मिल रहा है ना, मैं सच बताऊँ ना कि एक सभी को कहीं ना कहीं एक प्यार की ज़रूरत होती है, ओके। मतलब जो आपको मिल रहा है वो मुझे भी मिल रहा है यहाँ पर, और इस चीज़ के लिए मैं बहुत एक एक इतना अच्छा महसूस करती हूँ कि मैं बता नहीं सकती, सच बता रही हूँ मैं आपको। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, और कमेंट्स तो आप लोग करते ही हो, तो जो नहीं करते हैं प्लीज़ उनके लिए किया करो, क्योंकि मुझे पता चलता है वहाँ से, ओके। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। मैं आपको कलर दिखा देती हूँ क्लोज से। ये है पाइल नंबर 1, ठीक है। इसको आप वाइट भी कह सकते हो या लेमन कलर भी ले सकते हो। वाइट लाइट कलर है कैंडल का, ठीक है। तो इसमें से देख लीजिए आप, अगर ये वाइट से आप अट्रैक्ट हो रहे हो लाइट लेमन कलर से, तो इसे आप अपनी पाइल बना सकते हो कि काली माँ का क्या अर्जेंट मैसेज है आपके लिए। एंड पाइल नंबर 2 ये है रेड, चेरी कलर भी ले सकते हो आप इसको, ठीक है, रेड कलर, पाइल नंबर 2, ओके। वीडियो को पॉज करके भी आराम से देख सकते हो, जिस पे भी निगाह टिक रही है आपकी, ठीक है। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये वाइट और लाइट लेमन कलर चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और प्लीज़ बिल्कुल आप अपने अंदर शांति बनाकर रखो, ठीक है, पॉजिटिव फील करो। देखते हैं काली माँ आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेज देती है, ठीक है। ओके, ओम काली माता। ओके, फर्स्ट मैसेज पाइल नंबर 1 आपके लिए यहाँ पर यही आ रहा है कि आप जो आपकी मतलब एक आपका जो कहते हैं ना एक शांति कहाँ से हम महसूस करते हैं, एक दिमाग से महसूस करते हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग में जितनी भी उथल पुथल थी, जितनी भी मतलब आप नेगेटिविटी, मतलब जो जहाँ पर आपको एनर्जी लगानी है, ठीक है, जहाँ पर आपको काम करना है, एक जैसे कहते हैं ना कि वो कर नहीं पाते थे, ठीक है, या फोकस, जैसे कहते हैं ना कि फोकस लगाना, किसी एक काम पर टिके रहना और फोकस लगाना। मतलब आप शायद कुछ भी करते हो, आप जैसे काम करते हो तो शायद आपका जो मन है ना उस काम में नहीं लगता, आपका दिमाग उस काम में नहीं लगता है, ठीक है। या जैसे कहते हैं ना कि आप करना चाहते हो लेकिन वो फोकस बैठ नहीं पा रहे, वो
बन नहीं पा रहा, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो डिज़ायर है, उसके प्रति आप जैसे कहते हैं ना कि कितनी मशक्क़त या कितना भी आप हार्ड वर्क कर रहे थे, ठीक है, तो वो हो नहीं पा रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर यही बता रही हूँ मैं आपको। लेकिन काली माँ जैसे कहते हैं ना कि आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर वो एक ऐसा अनुभव आपको करवाएगी, एक ऐसी शांति को आपको अनुभव करवाएगी कि आप जो आप सोचना चाहते हो, जहाँ पर जिस काम पर आप अपनी एनर्जी को लगाना चाहते हो, ठीक है, वहीं पर आपकी एनर्जी जाएगी, वहीं पर आपका ध्यान ध्यान जाएगा और पर्टिकुलर आप अपने काम को बहुत दिल से, शिद्दत से और आराम से करोगे। पहले शायद आपके ऊपर किसी चीज़ का जैसे कहते हैं ना कि दिमाग के ऊपर बर्डन होता है, भार होता है, नेगेटिविटी होती है, एक बोझ, जैसे कहते हैं ना कि दिमाग में हम मतलब दिमाग में चीज़ें रहती हैं, लेकिन उसको हम मतलब एक इतना कन्फ्यूज़न, इल्यूज़न और बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि क्लियर नहीं होता है। तो वही चीज़ें हैं कि आपको अब वो बर्डन आपके दिमाग से, आपके सिर से, जो आपको आगे की तरफ नहीं बढ़ने देता है, ठीक है, तो ये वो बर्डन हटा रही है माँ, आपकी काली माँ, ठीक है। आपको जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसा महसूस होएगा कि आपके सिर से पता नहीं कौन सा भार हटा है, कौन सा बोझ हटा है, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत एक ऐसा महसूस करोगे कि हाँ, अब आप अपने, आपकी जो इच्छाएं, आपकी जो डिज़ायर है, आपका जो जहाँ पर आपका एक जैसे कहते हैं ना कि फोकस आपको लगाने की ज़रूरत थी, ध्यान देने की ज़रूरत थी, तो वहाँ पर आप कर पाओगे। जैसे अपने समय, अपनी एनर्जी का पहले मिसयूज होता था, लेकिन अब मिसयूज नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर आप बहुत ध्यान से अपने काम को कर रहे हो, ठीक है। तो काली माँ का आपका पायल नंबर एक बहुत बड़ा मैसेज है किसी के लिए यहाँ पर, ठीक है। पाइल नंबर 1 आपकी जैसे कहते हैं ना कि एक टावर मोमेंट भी, जैसे कहते हैं ना कि बहुत कुछ बिगड़ा है आपकी लाइफ में। काली माँ आपको यहाँ पर बताना चाहती है कि एक टावर मोमेंट आया आपकी लाइफ में, लेकिन सब कुछ लेकर चला गया वो आपके। जैसे कहते हैं ना, एक तूफान आता है और एक तूफान आता है और एक भूकंप आता है, तो जैसे कहते हैं ना कि उसमें सब कुछ बिगड़ जाता है, ठीक है, सब कुछ चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर काली माँ आपको बताना चाहती है कि वो एक टावर मोमेंट और एक जैसे कहते हैं ना एक तूफान आपकी लाइफ में जैसे आ चुका है, या किसी किसी के साथ हो सकता है कि एक छोटे से रूप में भी वो हो सकता है आपके साथ, ठीक है। लेकिन इसको नेगेटिव वे में बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है, ये पॉजिटिव ही है, ठीक है। पॉजिटिव ही सोचना है इसको, जैसे कहते हैं ना एक टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर, ओके। काली माँ जैसे पायल नंबर 1 ये आपके लिए एक जैसे कहते हैं ना कि एक दूसरी स्टेज पर आप चल रहे हो। अगर आप काली माँ के भक्त हो, ठीक है, काली माँ से आप प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, तो काली माँ आपको जैसे कहते हैं ना कि आध्यात्मिक जर्नी पर हो, तो आपकी ये दूसरी स्टेज चल रही है, चरण चल रहा है। यहाँ पर आपको और जैसे अपने अंदर एक पेशेंस को महसूस करना पड़ेगा, ठीक है, एक शांति को आपको डीप से अपने अंदर जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि आप काली माँ के और नज़दीक जा रहे हो, ठीक है, आध्यात्मिक जर्नी में और ग्रोथ की तरफ जा रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है। काली माँ किसी के यहाँ पर ये मैसेज दे रही है। लेकिन इस जर्नी में आप कभी सोचो कि आपकी कुछ हानि होगी, क्षति होगी, या कुछ दूर चला जाएगा, या कुछ चीज़ें जैसे आप चाहते हो वो हो नहीं पाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। किसी भी तरीके से आपको ना इस मतलब जो काली माँ की पूजा करते हैं उनको किसी भी दुख से या जैसे कुछ समय से भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। काली माँ जैसे कहते हैं ना कि एक आपका समय है कि यहाँ पर अब आपको जैसे और आप उनके नज़दीक जा रहे हो, दूर नहीं जा रहे हो, तो वो जैसे कहते हैं ना कि और आपको जैसे कड़ा कुछ और हार्डवर्क और मेहनत आपको यहाँ पर करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, काली माँ आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहती है कि आप अपने एक असली रूप में यहाँ पर आने वाले हो, ठीक है। आप जैसे कहते हैं ना कि किसी किसी के ऊपर काली माँ का प्रभाव भी आते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है।
कुछ अनसुलझे रहस्य थे, ठीक है, तो वो आपके सामने यहाँ पर खुलेंगे। काली माँ का अर्जेंट मैसेज है आपके लिए, ठीक है। वो आपको बहुत जल्दी कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके रहस्य को खोलने वाली है, ठीक है। किसी किसी की तबीयत अभी बहुत ज़्यादा खराब है और बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, तो काली माँ आपको यहाँ पर बोल रही है कि मतलब दुर्गा का पाठ आप करो, ठीक है। आप शायद पहले करते थे, कुछ ऐसा करते थे, लेकिन आपने करना छोड़ दिया है। तो जो भी आप काली माँ का आप करते थे लेकिन वो छोड़ दिया है, उसे फिर से आपको पकड़ने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। किसी किसी के घर पे काली माँ की बहुत असीम कृपा होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। स्पेशली आपके घर, आपके बच्चे, इन दो पर आपके मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। सालों की बहुत, जैसे कहते हैं ना कि सालों से आपकी कोई समस्या है और कुछ परेशानी है, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है, सालों से चली आ रही है। तो यहाँ पर उसका उसका जैसे कि ना तोड़ हो रहा है, ठीक है। उसका समाधान, उस परेशानी से आप निकल रहे हो, और ये अभी की नहीं है, साल 2 साल की नहीं, बहुत ही पुरानी है, बहुत ही ज़्यादा, जो आपके साथ तो चल रही है, ये सब चीज़ें चलती आ रही और बहुत नेगेटिव है में। तो यहाँ पर उससे आप बाहर निकल रहे हो। कोई कोई यहाँ पर भटक जाता है, ठीक है, अपने विचारों से, अपनी सोच से, अपने नेचर से तो भटक जाता है। तो काली माँ आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि मतलब सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, चाहे आपको डराता है, आपको धमकाता है कि ऐसे करने से कुछ नहीं होता है या फालतू की चीज़ें, तो भटको मत आप, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपका आपका विश्वास यहाँ पर काम करेगा। फाइल नंबर 1, आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, ठीक है, और बहुत ही स्पीड से आ रहा है, बहुत अच्छे स्वभाव नेचर से आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये 2023 की नई जब शुरुआत हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी इस साल की, तो आपके साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं घटित हुई थी, जिसकी वजह से आप उसके बारे में अभी भी सोचते हो, अभी भी विचार करते हो कि ये सब चीज़ें क्यों हुई थी, किस लिए हुई थी, ठीक है। वो सब क्या था, ठीक है। तो काली माँ का आपके लिए मैसेज है कि जो भी हुआ था 2003 की इस 23 की, सॉरी 23, 2023 जो अभी चल रहा है, ठीक है, इसके स्टार्टिंग में जो चीज़ें हुई थी वो इसीलिए ही हुई थी क्योंकि आपको जैसे आपके कुछ, आप किसी चीज़ में अकड़े हुए थे या कुछ कुछ चीज़ें थी, कुछ रहस्य थे जिसे खुलना आपके सामने बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। थैंक यू। कोई कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा निराश हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा निराश हो रहा है और रो भी रहा है। तो काली माँ उसको जैसे कहते हैं ना कि उसके सिर पे हाथ घुमा रही है। इसे फील करो, इसे महसूस करो कि काली माँ आपके सिर पे हाथ घुमा रही है, और सिर्फ आप ये महसूस करो कि आपने काली माँ के गोदी में सर रखा हुआ है, ठीक है, और वो आपके हाथ पे जैसे लाड़ कर रही, दुलार कर रही, करुणा कर रही कि बच्चे रोने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रोने की या परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। यहाँ पर जितने भी, जिस कारण भी आपने बहुत आंसू बहाए हैं, बहुत रोए हो, ठीक है, यहाँ पर एक एक चीज़ का हिसाब किताब आपका बराबर होगा,
ठीक है। यहाँ पर आपको काली माँ आपके साथ इतना बड़ा जस्टिस करेगी, इतना बड़ा इंसाफ करेगी ना पायल नंबर 1, कि यहाँ पर जो भी आपको गलत समझते हैं, जो भी आपको झूठा समझते हैं, जैसे कहते हैं ना कि उनको एक मुंह तोड़ जवाब है उनके लिए। ठीक है। यहाँ पर आपकी किसी ने आपकी मासूमियत के साथ, आपके आपके भोलेपन के साथ, आपकी आपकी जैसे किसी आपकी एक ऐसे ऐसे इंसान के साथ, आप ऐसे इंसान हो पायल नंबर के, बहुत खिलवाड़ करा है आपके साथ, बहुत आपको जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसा सिचुएशन में आपको ले जाकर छोड़ा है कि जहाँ पर माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है। काली माँ आपको यहाँ पर ही, लेकिन फिर भी आप ऐसे हो पायल नंबर 1 के, फिर भी आप कभी भी दूसरों के साथ नहीं गलत कर सकते हो। माँ आपके इस नेचर स्वभाव को भी जानती है। ठीक है। और इसी नेचर स्वभाव के चलते यहाँ पर माँ आपको जैसे कहते हैं ना कि इस जन्म में नहीं, पता नहीं कितने जन्मों से आप माँ की छत्र छाया में पल रहे हो। आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी पायल नंबर 1, तो उस नेगेटिविटी का भी निराकरण बहुत जल्दी माँ करने वाली है। ठीक है। बहुत लड़ाई झगड़ा कुछ इस तरह का होता होगा आपके घर में, तो माँ आपको वहाँ से भी निकाल रही है। माँ आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहती है पायल नंबर 1 कि आपको सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि किसी भी टेंशन या चिंता या किसी के बारे में सोच विचार करने की ज़रूरत ही नहीं है। काली माँ को पता है आपकी आपको किस टाइम पर क्या करने की ज़रूरत है। अगर किसी चीज़ के लिए आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो कि मुझे ये दे दो, ठीक है, तो काली माँ आपको यहाँ पर ये बता रही है कि चीज़ें मिलेंगी आपको, लेकिन वो ऐसे मिलेंगी, इस तरीके से मिलेंगी कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। जिस चीज़ के लिए भी आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, किसी ने हाल फिलहाल में काली माँ से अपनी झोली भरवाई थी कहीं जाकर, तो वो आपकी माँ ने ही झोली भरी है। ठीक है। आप सोच रहे हो किसी इंसान ने भरी, नहीं, वो माँ ने ही भरी आपकी झोली। तो जो भी झोली में आया है आपके, उसको वो प्रसाद के रूप में बिल्कुल विश्वास के साथ आपको उनको ग्रहण करना है। ओके। आने वाले टाइम में आप 1 या 2 महीने में, ठीक है, तो काली माँ जैसे आपको यहाँ पर अम, कुछ चीज़ों को जैसे करने से मना कर रही है यहाँ पर। ठीक है। कोई यहाँ पर जैसे रेगुलर पूजा पाठ नहीं कर रहा है, शायद कंफ्यूज हो रहा है किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर। ठीक है। तो आपको काली माँ यहाँ पर ये मैसेज दे रही है कि आपको जो भी आप करते हो, अपना रिचुअल पूजा पाठ जो भी नियम है, उसे फिर से आप मतलब करना स्टार्ट करो। छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे भी। ठीक है। कोई छोड़ के बैठा हुआ है, बहुत नाराज है, दुखी है, तो काली माँ आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि छोड़ना नहीं। ठीक है। अगर तुम ये सब चीज़ें मतलब ये किसी चीज़ को बढ़ावा मत दो। काली माँ मतलब ये साल खत्म होते होते, ठीक है, आपको जैसे कहते हैं ना कि हर हर चीज से पूर्ण कर देगी। ठीक है। इतना विश्वास आपको करने की जरूरत है। ओके। किसी के घर में तुलसी का पौधा शायद नहीं है, तो उन्हें लगाने की जरूरत है।
किसी ने अपने लेफ्ट हैंड में ब्लैक कलर का धागा बांध रखा है, तो उसे आप निकाल दो। कोई कोई यहाँ पर सच्चाई को ना सुनना चाहता है ना देखना चाहता है, ठीक है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि जो भी आपके सामने आता है उसे, जैसे कहते हैं ना कि इग्नोर मत करो आप। थैंक यू काली। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हो, पायल नंबर 1, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो काली माँ आपको यहाँ पर ये बोल रही है कि इतना विचलित और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जितना आप परेशानी को बड़ा समझोगे वो उतनी ही आपके ऊपर हावी होएगी, ठीक है। किसी को आप प्यार करते हो, ठीक है, या कह नहीं पाते हो, तो काली माँ आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रही है कि आप जो भी अपने दिल में है, ठीक है, जो भी आपके अंदर है, वो अगर आप उस सामने वाले को नहीं कह सकते हो, नहीं बता सकते हो, तो आप अपने जिस धर्म से भी हो, जिस परमात्मा को मानते हो, काली माँ को मानते हो, सब अपने अपने धर्म से ले लेना, ठीक है। तो आप उनसे बोलो, ठीक है, ताकि आपके अंदर की भड़ास निकले और आप, आपके दिल में क्या है, आपके मन में क्या है, वो चीज़ें बाहर आना पायल नंबर 1 आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब काली माँ आपको मतलब डायरेक्टली, जैसे कहते हैं ना कि ऑफर दे रही है यहाँ पर ऑफर दे रही है कि मैं सुन रही हूँ, मुझे सुनाओ, मुझे बोलो, ठीक है। किसी ने आपकी बातों को सुना नहीं है, किसी ने आपकी बातों को माना नहीं है, किसी ने आपके ऊपर विश्वास नहीं किया है, ठीक है। तो मुझसे बोलो, मैं हर चीज़ सुनने के लिए तैयार हूँ, जो कहोगे मैं सब सुनूंगी। और उसका जवाब, ठीक है, उसका जवाब, और मतलब क्या आपके दिल में है, जो शायद आप सुनना चाहते हो, ठीक है, वो भी आपको मिलेगा। किसी के घर में एक झाड़ू रखी हुई है और काफ़ी टाइम से रखी हुई है, तो आपको उस झाड़ू को, जैसे कहते हैं ना कि यूज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। चाहे उसको एक बार यूज़ करके आप रख दो, ठीक है, और नहीं है वो, तो आप उसे इस्तेमाल करो उस झाड़ू का। काली माँ किसी की बहुत बड़ी विश भी यहाँ पर पूरी कर रही है। ओके, सावन में आपको किसी के लिए बोला जा रहा है कि आपको है ना काली माँ के लिए, ठीक है, श्रृंगार का सामान आपको मंदिर में ले जाकर देना है, ठीक है, या किसी भी सुहागन को आप दे सकते हो। अब यहाँ पर मेल एनर्जी के लिए है, तो मेल एनर्जी को यहाँ पर आपको फ्रूट देना है, काली माँ को कुछ मीठा देना है। ओके, किसी के लिए बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपको, जैसे कहते हैं ना कि चींटी को आटा और शक्कर ये दोनों मिक्स करके आप जितना आप ये करोगे ना, इस काम को करोगे, मतलब मतलब आप अपनी खुशियों के, ठीक है, रास्ते यहाँ पर खोलोगे, ठीक है। आप अपने, जैसे कहते हैं ना कि इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आएंगी कि आप विश्वास नहीं कर सकते हो। ये काली माँ का संदेश है आपके लिए।
किसी के घर में बहुत ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल लगा हुआ है, ठीक है, और वो जैसे कहते हैं ना कि लगी हुई रहती है, लेकिन शायद आप उस चीज़ को शेयर नहीं करते हो आप दूसरों के साथ, ठीक है। तो किसी के लिए यहाँ पर मैसेज है कि उसको जैसे दूसरों के साथ भी आपको शेयर करने की ज़रूरत है। आप शायद है ना, आप काली माँ से आप डरते हो, ठीक है। किसी के लिए मैसेज है, तो काली माँ आपको यहाँ पर ये बोल रही हैं कि आप मुझसे नहीं, हर उस चीज़ से डरते हो जो मतलब अपना रुद्र रूप लिए है, ठीक है, मतलब भयानक रूप लिए हुए हैं। ओके, आप हर उस चीज़ से आप डरते हो। तो यहाँ पर काली माँ आपको संदेश यहाँ पर देना चाहती है कि वो एक मुझसे, ये मत सोचो कि आप मुझसे डर रहे हो, वो उस मेरे उस रूप से आप डरते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कभी भी आप काली माँ आपको, जब आपको कभी दर्शन भी देगी, कभी आपके सामने आएगी भी, तो वो बहुत छोटी सी नन्ही बच्ची के रूप में आपके सामने आएगी, और बहुत सारा काजल लगा हुआ होगा उसकी आंखों में। और ये अभी हाल फिलहाल में जल्दी आपके साथ ये सब चीजें हो भी सकती हैं, ठीक है। तो कोई भी जैसे नन्हा बच्चा बहुत सारा काजल लगा कर आपके सामने कभी भी आता है, तो इसको इग्नोर नहीं करना। काली माँ जैसे कहते हैं ना कि आपके बहुत अबंडेंस के रास्ते खोल रही है। आने वाले 2 दिन में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। पायल नंबर 2, किसी के रिलेशन में खटपट चल रही है, बहुत ज़्यादा खटपट चल रही है, तो आने वाले 2 दिन आपको शांति बनाकर रखना है आपको अपने अंदर। जैसे कहते हैं ना, एक्शन का रिएक्शन, कुछ रिएक्शन ही नहीं करना है ना, एक्शन में आना है आपको। कोई घर जाकर छोड़ने की बात कर रहा है यहाँ पर, तो अभी कहीं पर भी घर जाने की, छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो काली माँ आपको बिल्कुल मना कर रही है। जो कुछ भी है आपको उस घर से ही मिलेगा, कहीं बाहर से आपको कुछ भी नहीं मिलने का। आप कभी सोच रहे हो कि यहाँ से चले जाओगे तो आपको मतलब बाहर जाकर कुछ हेल्प मिल जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। काली माँ आपको यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपको बस अपने ऊपर विश्वास करना है यहाँ पर, और आज़ादी के साथ उड़ने के लिए आपको बोला जा रहा है। आपने शायद किसी ने भी कुछ लिखकर चिट बनाकर अपने घर में कुछ रख रखा है, और काफ़ी टाइम से रख रखा है, तो काली माँ उसको बोली कि उसको बर्न कर दो आप। शायद कोई विश लिखी हुई है आपकी उसमें, ठीक है, उसे जलाओ आप। किसी किसी के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज है कि आपको एक रुपए लेना है, ठीक है, सिक्का जो होता है, उसको काली माँ के चरणों में, ठीक है, काली माँ के चरणों में, वहाँ जो कोई भी थोड़ा बहुत सिंदूर लगा हुआ रहता है, ठीक है, तो वो, या आप कहीं से भी सिंदूर लेके उस एक के सिक्के के ऊपर वो सिंदूर, लाल कलर का सिंदूर लगाकर आप अपने पर्स में रख लो। ये बहुत एक, जैसे कहते हैं ना कि माँ एक आपको ये खुद ऑफर कर रही है इन सब चीज़ों को, और उसको जैसे लाल कपड़े में बांध कर, ठीक है, उसको हमेशा हमेशा के लिए आप अपने पर्स में रख लो, और किसी को दो ना तो आप उस पर लिख भी सकते हो, काली माँ का प्रसाद। कभी कभी माँ है ना आपसे बहुत खुश होती है, बहुत खुश होती है,
इतनी खुश हो जाती है ना माँ आपसे, आपके भोलेपन, आपकी मासूमियत, आपके अंदर के प्रेम को देखकर। अच्छा, कभी भी आपने शायद काली माँ का प्रसाद लिया है? पाइल नंबर 1, आपको शायद कभी भी काली माँ का प्रसाद नहीं मिला है। तो कहीं पर भी आपको मिलता है तो उसे लो आप, काली माँ का प्रसाद लो आप। बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, ग्रोथ है पाइल नंबर 1 आपके लिए। काली माँ आपके जैसे कहते हैं ना कि धीरे 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 रास्ते, हर जैसे एक एक दरवाजे पे आप पहुंच गए तो वहाँ थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, फिर आप दूसरे दूसरे रास्ते की तरफ जाओगे, मतलब दूसरे दरवाजे की आप तरफ जाओगे, फिर वो खुलेगा, फिर वहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है आपको। जैसे मतलब कहते हैं ना कि पेशेंस, ठीक है, पेशेंस। ओके, किसी किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर कि आपकी जो आपकी जीवा पे, ठीक है, वैसे सभी के साथ होता है ये, लेकिन किसी के साथ यहाँ पर स्पेशली है कि जो भी काली माँ का भक्त है कि 24 घंटों में एक बार आपको काली माँ एक मैसेज ज़रूर देती होगी। आपको मिलता है, डेली मिलता है आपको एक काली माँ का मैसेज, या आपको मोबाइल में मिले या टीवी में मिले या कैसे भी मिले या किसी दूसरे पर्सन के थ्रू मिले, लेकिन आपको मिलता ज़रूर है। जब भी आपको ये मिले उसे छोड़ना नहीं है, इग्नोर नहीं करना है, उसे देखना है। काली माँ यहाँ पे आपके जितने भी शत्रु हैं ना, मुझे वो इमेज नज़र आ रही है, ठीक है, जैसे कहते हैं महिषासुर के ऊपर कैसे उन्होंने पैर रखा हुआ था, तो आपके जितने भी शत्रु आपके पीछे लगे हुए हैं, उनका सबका जैसे कहते हैं ना कि उनका सबको जैसे उनको उस स्टेज पर ले जाना चाहती है माँ कि वो कभी भी अब आपके ऊपर, आपके साथ कुछ भी गलत करने की हिम्मत ना रखें। पाइल नंबर 1, आपके बहुत शत्रु, बहुत आपसे लोग जेलसी करते हैं, बहुत मतलब आपने जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को मैं बता नहीं सकती कि कितना कहाँ से अपने आप को, कहाँ से कीचड़ से आपको उठाए, कैसे कहते हैं ना कि अंधकार से आप अपने आप को लाए हो निकाल कर, और ये माँ का आशीर्वाद उसकी वजह से है यहाँ पर। तो आपकी जैसे आपके पीछे है ना, एक चीज़ नहीं है पाइल नंबर 1, पता नहीं कितनी कितनी जेलसी, कितनी नेगेटिविटी, कितना मतलब लोग आपको है ना पीछे खींचने में हमेशा लगे रहते हैं, और आप हो, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी स्ट्रेंथ, माँ का प्यार, वो हमेशा जैसे आपको आगे की तरफ लेकर जाता है। जितना वो पीछे खींचेंगे ना, उतना आप आगे की तरफ जाओगे, ये बात हमेशा आप याद रखना। किसी ने आपसे बिना बहुत हद तक नफरत करी थी, इतनी नफरत करी थी ना किसी ने आपसे, लेकिन फ्यूचर में मैं सच बता रही हूँ, वो उतना ही आपके प्यार को और आपके टाइम को और आपके जैसे कहते हैं ना कि आपकी वैल्यू को समझेगा, और वो उतना ही उस चीज़ को मिस करेगा, तरसेगा वो। किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर, ओके, किसी के लिए लास्ट मैसेज है यहाँ पर कि आपको ना ब्लैक कलर की, जैसे काला तिल होता है, काली उड़द की दाल होती है, ठीक है, या काली कोई भी चीज़ हो, काला कपड़ा ही क्यों ना हो, आपको दान करने के लिए बोला जा रहा है पाइल नंबर 1। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है पाइल नंबर 1 आपके लिए, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि जितना आप काली चीज़ों को, ठीक है, डोनेट करोगे ना, उतनी
उतनी आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे, उतनी आपके जो भी नेगेटिविटी, नकारात्मकता, आपके काम नहीं बनने, ग्रोथ नहीं हो रही, फाइनेंशियली आप वीक हो रहे हो, उतने ही आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। ओके, पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1, मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। ये थे काली माँ के मैसेज। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होते हैं तो प्लीज़ 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 लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें और रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें और माँ का आशीर्वाद लिए ना जाएं बिल्कुल भी, क्योंकि माँ आपको यहाँ पर पाइल नंबर 1 इस टाइम पर मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि माँ पूरी जैसे आपको हर चीज़ से आपको जैसे भर रही है वो। ओके, और किसी ने मैसेज किया था कि माँ अन्नपूर्णा के आप मैसेज लो, तो बिल्कुल जब वो बोलेंगे मुझे, जब वो मैसेज देंगे मुझे, तो मैं लेकर ज़रूर आऊँगी। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये रेड कैंडल चूज़ करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। काली माँ का क्या अर्जेंट मैसेज है आपके लिए। कोई यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को बहुत अकेलापन महसूस करता है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि जैसे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी के प्यार की ज़रूरत है, किसी की जैसे ममता की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा है, जैसे कोई बच्चा है वो अकेला बैठा हुआ है और उसको जैसे किसी के लाड़ दुलार प्यार की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2 सच बता रही हूँ, जैसे कहते हैं ना कि आपको माँ ने ऐसा ऐसा प्रोटेक्ट कर रखा है। ठीक है, और ऐसा आपको माँ ने आपको जैसे कहते हैं ना कि एक उस बच्चे को इतने प्यार की ज़रूरत थी, तो बस उसी तरीके से आपको एक माँ ने आपको संभाल रखा है। ठीक है, आपको पूरा सुरक्षित घेरे में डाल रखा है माँ ने। पाइल नंबर 1 सॉरी पाइल नंबर 2, आपको अब किसी की भी जैसे हेल्प की या सहारे की ज़रूरत नहीं। जैसे कहते हैं ना कि जब हमारे साथ परमात्मा, माँ, हमारे ईश्वर जब जुड़ जाते हैं ना, तो वो हमें पूर्ण कर देते हैं। ठीक है, वो हमारे अंदर से डर बह निकाल देते हैं। वो सारी जैसे सब कुछ हमें जो ब्लॉक करता है वो नेगेटिविटी निकाल देते हैं। ठीक है, हमारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी, इतनी स्ट्रेंथ, इतना ज्ञान भर देते हैं कि जहाँ पर हमें मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको अब किसी की भी मतलब भीड़ की ज़रूरत नहीं है। पहले आप शायद अकेले नहीं रह सकते थे, लेकिन अब आपको यहाँ पर काली माँ बता रही है कि आप अब अकेले में ही रहोगे। ठीक है, और अकेलापन आपको वो काटेगा नहीं। वो जैसे आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपके साथ कोई नहीं है, आप अकेले हो। ठीक है, ये अकेलापन ऐसा होगा कि आप भीड़ से दिखाई दोगे, आप शाइन करोगे, आप चमकोगे। ठीक है, तो ये काली माँ का संदेश है आपके लिए। काली माँ जैसे आपके अंदर ऐसे दिव्य ज्ञान और एक ऐसी जोत जलाने वाली है कि जहाँ पर आपको खुद को आपके अंदर ऐसे ऐसे चेंजेस आने लग जाएंगे। ऐसा महसूस करोगे आप कि ये क्या मेरे साथ चमत्कार हो रहा है, ये क्या ऐसी चीज़ें हो रही है मेरे साथ कि जो मतलब एक नसीब वाले को ही मिलती हैं, जो उनकी कृपा से ही मिलती है। किसी को हनी चाटने के लिए बोला जा रहा है, आपको थोड़ा सा हनी खाने के लिए बोल रही है माँ। काली माँ आपको यहाँ पे भी मैसेज दे रही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट सिचुएशन में, वर्तमान में आपको रहने की ज़रूरत है। फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, पास्ट के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका हाथ पकड़कर माँ आपको पता नहीं कितना आगे तक लेके जाएंगी।
ठीक है, और पकड़ रखा है उन्होंने हाथ आपका। काली माँ से आप शायद बहुत बातें करते हो, अपनी हर चीज़ को शेयर करते हो, अपने दुख को, सुख को, जैसे वही है आपकी सब कुछ, और उन्हीं को ही आपने सब कुछ अपना अर्पण कर रखा है। ठीक है, तो जैसे कहते हैं ना कि सरेंडर कर देना। और माँ के सामने जैसे एक बच्चा कैसे एक जिद रखता है और अपनी हर चीज़ को रख देता है, ठीक है, और वो कभी कभी बच्चा माँ के सामने जिद्दी भी हो जाता है। तो शायद किसी भी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर आप जिद्दी हो रहे हो, ठीक है। तो माँ कैसी होती है? माँ अपने बच्चों की हर जिद को पूरा करती है, ठीक है। तो आपकी कोई जिद है तो माँ आपकी एक जिद पूरी करने वाली है, ठीक है। कोई ख्वाहिश है, कोई सपना है आपका, तो बहुत जल्दी वो पूरा हो रहा है। माँ आपको, किसी के लिए यहाँ पर मैसेज है कि आपने कलश स्थापना, ठीक है, कलश स्थापना निकल रही है, कोई कर सकता है, कोई करवा रहा है, ठीक है, या कर रहे हो आप। जैसे कलश मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओम काली माता। ओके, यहाँ पर कोई जैसे कहते हैं ना कि मंत्रों का उच्चारण करता है, ठीक है। तो आप शायद आप है ना जो कोई भी मंत्र करते हो उसके आगे ओम लगाना है आपको, ठीक है। ये माँ का संदेश है आपके लिए। आपको बोला जा रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको मीठा मीठा शेयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। मीठा आपको, जैसे कहते हैं ना कि जितना आप मीठा दान करोगे, मीठी रोटी है, ठीक है, लड्डू हो सकते हैं, गुड़ हो सकता है, जितना आप मीठा दान करोगे आपके लिए उतने ही, जैसे कहते हैं ना कि उतनी ही मिठास आपके जीवन में आएगी, उतनी ही आपके घर में ब्लेसिंग्स आएगी। ओके, आपसे शायद पास्ट में या बहुत बहुत पुरानी बात है, आपसे कुछ गलती हुई थी पायल नंबर 2। तो उस गलती के लिए मतलब आपने शायद माँ से बोला है, ठीक है, या जिस धर्म से भी हो आपने बात करी है, बोला है कि मेरे से ये गलती हुई है, मुझे क्षमा चाहिए, ठीक है। तो माँ आपको जैसे कहते हैं ना कि मतलब यहाँ पर जिस चीज़ की आपने गलती नहीं करी, ठीक है, उस चीज़ की आप माफ़ी मांग रहे हो माँ से, ठीक है। ये आपको फील होता है ऐसा, आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलत किया था, लेकिन नहीं, आपने कुछ भी गलत नहीं किया था। और आपके दिल में उस चीज़ को लेकर अभी भी शायद गिल्टी है, अभी भी शायद उस चीज़ के बारे में आप सोच विचार करते हो। पायल नंबर 2, ठीक है। तो आप उस बात को दिलो दिमाग से निकाल दो, आपकी उसमें कोई गलती नहीं थी, ना ही आपने कुछ गलत किया था। पायल नंबर 2 आपको जैसे माँ को, ठीक है, या आप जो भी पूजा पाठ, जो भी रिचुअल करते हो, प्रार्थना करते हो, तो आप अपने ईश्वर परमात्मा काली माँ को आप फूल अर्पित करा करो, ठीक है। वो कुछ नहीं मांग रही है आपसे, सिर्फ वो आपसे फूल मांग रही है, वो फूलों में आपका प्यार है, ठीक है। किसी का जैसे किसी का जैसे मेन गेट पे ताला लगा हुआ, कहीं ताला लगा हुआ है और काफ़ी टाइम से खुल नहीं रहा है, ठीक है। वो जैसे कहते हैं ना कि वो बंद हो चुका है, कुछ गेट बंद हो चुका है, कुछ ताला नहीं खुल रहा है, जैसे उसको जैसे कहते हैं ना कि कोई काम है जैसे रुका हुआ है, मतलब ताला है खुल नहीं रहा है, मतलब ब्लॉकेज है, कोई काम है, मतलब उसका कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो वो ताला खुल रहा है आपका, ठीक है। और उस जो भी प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन भी मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। किसी को यहाँ पर काली माँ, ठीक है, उसका वो आपकी जैसे उसकी एक की यहाँ पर दे रही है, एक जो भी प्रॉब्लम है आपकी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पायल नंबर 2 आपकी, तो उसका सॉल्यूशन, उसकी की आपको यहाँ पर माँ दे रही है। और इस चीज को लेकर मैं सच बता रही हूँ पायल नंबर 2,
आप माँ के सामने बहुत रोओगे उस बात को लेकर, क्योंकि बहुत बड़ा सपना है आपका, ठीक है, और वो पूरा हो रहा है आपका। ओके। और उस चीज़ को लेकर माँ के सामने आप इतनी मतलब आपने शायद बहुत लंबे टाइम से आप किसी ने कुछ मैनिफेस्ट करा है, किसी का एक घर भी हो सकता है, ठीक है, और मैनिफेस्ट करा है आपने, तो वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा हो रहा है, ठीक है। और इसके लिए माँ से आप मतलब आपके खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। और मैं बता नहीं सकती कि माँ आपकी, जैसे कहते हैं ना कि आपको क्या देने वाली है, वो तो वक्त ही बताएगा आपको। पाइल नंबर 2, माँ ने आपको बहुत परेशान होते हुए देखा है, बहुत रोते हुए देखा है, बहुत किसी से मिन्नतें मांगते हुए देखा है। Oh God। तो माँ आपको यहाँ पर मतलब कहते हैं ना कि जिनका कोई सहारा नहीं होता है, जिसके साथ गलत होता है, ठीक है, तो माँ उसके, जैसे कहते हैं ना कि उसके लिए खड़ी होती है। तो यहाँ पर पाइल नंबर 2, माँ आपके साथ यहाँ पर किसी बात को लेकर बहुत बड़ा जस्टिस करने वाली है, पाइल नंबर 2 आपके लिए, ठीक है। और वो जस्टिस आपके साथ बहुत 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 जल्दी हो सकता है अभी इसकी गुड न्यूज़ मिल जाए, हो सकता है 4-5 दिन बाद, मतलब आपको कभी भी मिल सकती है इस रीडिंग के बाद, ऐसा लंबा टाइम पीरियड नहीं है आपका ये। Okay। आप छोटे बच्चों की आप कुछ करना चाहते हो, छोटे बच्चों की आप हेल्प करना चाहते हो, ठीक है। ये छोटे बच्चों से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, उन्हें खुश देखना चाहते हो, छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग, ये 2 चीज़ें निकल रही हैं। और वाकई में सबसे ज़्यादा प्यार, स्नेह है, इन्हें इन्हें ज़रूरत होती, इनको ही ज़रूरत होती है, ठीक है। और आपका दिल इन्हीं के आगे झुकता है। तो माँ आपका जैसे कुछ करना चाहते हो, तो माँ ये भी सपना आपका पूरा करेगी। किसी के घर में बड़े बुजुर्ग की तबीयत खराब है, ठीक है, तो आप शायद ये सोचते हो कि ये ठीक होंगे कि नहीं होंगे, क्या चीज़ें हैं जो मतलब अ, मतलब क्या रीज़न है इसका, ठीक है, ये वापस अपना पहले जैसे रूप में आएंगे कि नहीं आएंगे, किसी के लिए मैं कोई पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके लिए मैसेज है कि आप है ना अपने आपके घर में कोई जो बीमार है उसको आप थोड़ा सा उनके सामने आप मंत्रों का उच्चारण करो, आप बैठकर। और आपका जो मेन गेट है ना, वहाँ मेन गेट के आगे आप हर सैटरडे आप दीपक जलाया करो, ठीक है। किसी के लिए मैसेज है, आप हर सैटरडे आपको दीपक जलाने की ज़रूरत है, ठीक है। और उनके सामने मंत्रों का उच्चारण करो, आप मोबाइल से भी रख सकते हो या आप खुद बोलोगे, वो बोलते हुए कि जो ऊर्जा जाएगी ना वो चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है। तो आपको ये करने की ज़रूरत है। काली माँ आपकी लाइफ में ना बहुत, जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत बड़े एक चेंज है आपकी लाइफ में, और वो चेंज है ना बहुत अलग सा ही रूप लेकर आ रहा है, बहुत अलग है वो चेंज आपके लिए। पाइल नंबर 2, जैसे आप बदलोगे आपकी पर्सनैलिटी में एक जैसे बहुत एक अट्रैक्शन आएगा, ओके।
एक जैसे कहते हैं ना कि आप है ना, आपके थॉट्स, आपके विचार और आपकी जो ऊर्जा है ये बहुत अलग सी ही महसूस होएगी। पाइल नंबर 2, क्योंकि आपने जैसे कहते हैं ना कि जिंदगी को कैसे जीना है, ठीक है, और मतलब कैसे जिंदगी में खुशी पाई जाती है, कैसे जिंदगी को जिया जाता है, ये बहुत चेंज हो रहा है। इस बात को लेकर आपके अंदर बहुत चेंज है, महसूस है। और इसी बात को लेकर जैसे आप अपनी हर चीज को बदलोगे। काली माँ ने अभी तक किसी का बहुत साथ दिया है, बहुत सपोर्ट करा है, बहुत जैसे कहते हैं ना कि बिगड़ी बनाई है। यस, बहुत बहुत जैसे अ, ये कभी आपको महसूस नहीं होने दिया कि आप अकेले हो, कोई आपके साथ नहीं है। वो हमेशा आपके साथ रही है। पायल नंबर 2, अभी हाल फिलहाल में अभी कुछ ही दिन ही निकले होंगे, आपके ऊपर एक बहुत मतलब एक बहुत एक आपने ऐसा फील करा होगा कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, बहुत लो एनर्जी हो रही है, ठीक है। तो ये आपका सोचना सही था, ठीक है। वाकई एक बहुत आप शायद है ना कहीं ऐसी गलत जगह चले गए थे, ठीक है, कि जहाँ उसका प्रभाव आपके ऊपर आया है। पाइल नंबर 2, आप गए हो, डेफिनेटली आप गए हो, कहीं ऐसी जगह आप गए हो कि जहाँ पर आपका उसके इफेक्ट में आप आए हो। भाई नंबर 2, माँ कहाँ गए थे, कहाँ गए थे? ओके, कहीं ऐसी जगह गए थे कि जहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए था। वहाँ पर बहुत रोने की आवाज़ें आ रही हैं मुझे, बहुत रोना करना, मतलब ये इन सब चीज़ों के आप दूर रहा करो। आप थोड़ा सा इन सब चीज़ों से अवॉइड करो, इन सब चीज़ों को। आपको ऐसी जगहों पे नहीं जाना है। आप बहुत जल्दी बहुत सेंसिटिव सोल हो और बहुत जल्दी इसके प्रभाव में आते हो, ठीक है। तो अगर जाते भी हो, ठीक है, अगर जाते भी हो तो कुछ अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर जाना है और दूर रहना है, ठीक है। फाइल नंबर 2, आपके साथ जब आप सच थे, ठीक है, कुछ ऐसा हुआ था और आपके साथ सच में कोई भी खड़ा नहीं हुआ था, ठीक है। आपने बहुत जैसे सबको बताने की या सच्चाई दिखाने की कोशिश करी थी, लेकिन आपकी किसी ने ही नहीं मानी, किसी ने ही नहीं सुनी, ठीक है। उस वक्त माँ आपको बहुत दूर से देख रही थी और ये सोच रही थी कि ये बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी सच्चाई को बताना चाहता है, लेकिन कोई इसके साथ खड़ा नहीं हुआ है। तब माँ ने, उस वक्त माँ ने आपका साथ पकड़ा था। तब से लेकर अब तक, आज तक माँ आपको जैसे छोड़ नहीं रही है। कभी आप अकेले रहते ही नहीं हो। किसी को जैसे कहते हैं ना कि उम्र, उम्र को बहुत टेंशन है कि मैं कितनी उम्र है मेरी, तो आपकी बहुत उम्र है। आप उम्र की बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। गॉड, पता है किसी के लिए मैसेज मुझे यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि आपका जो पुश्तैनी घर है बहुत पुराना घर है और पुश्तैनी घर है, ठीक है। तो थोड़ा सा वहाँ जाकर उसको देखो, ध्यान से देखो। वहाँ कुछ आपको बहुत स्पेशल मिलेगा, कुछ अलग सा आपको देखने के लिए मिलेगा। शायद काफ़ी टाइम से आपने
देखा नहीं है उसे जाकर, वो ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, तो बहुत सामान भी है वहाँ पर। ओके, तो आप देखो उसे जाकर, और वहाँ आपको कुछ ऐसा मिलेगा ना कि आपकी ज़िंदगी पलट जाएगी। जैसे आपके बड़े बुजुर्ग है ना, आपके लिए कुछ छोड़ कर गए हैं वहाँ पर, और शायद आपको पता ही नहीं है, उसका अंदाज़ा ही नहीं है आपको। और वो ये छोटी मोटी चीज़ छोड़कर नहीं गए हैं। जैसे कहते हैं ना कि खजाना, मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, पर ये खजाना है, आपको खजाना हाथ लग सकता है आपकी, पर वहाँ पर बैठना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखना पड़ेगा। ओके, थोड़ी सी पूजा पाठ की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आप करोगे इस काम को, आपको पता है कि कुछ ना कुछ तो मुझे मेरे घर पर है वहाँ पर। और मतलब आप ये बहुत बड़ी हस्ती है, पाइल नंबर 2 कोई है यहाँ पर, जो आपके पूर्वज आपको छोड़कर गए हैं वहाँ पर। ठीक है, आपसे छुपाया गया था, कुछ छुपी हुई चीज़ें आपसे कुछ छुपाया गया था। तो माँ चाहती है कि अब वो आपको मिले, अब वो आपके सामने आए। पाइल नंबर 2, आपने जैसे ना बहुत लाइफ को अच्छे मोमेंट भी देखे हैं, आपने अच्छा समय भी देखा है, आपने बुरा समय भी देखा है। ठीक है, तो इतनी समझ तो आपको आ ही गई है अब कि अच्छे समय में भी हमें वैसा ही रहना है जैसे हमें बुरे समय में रहना है। ठीक है, मतलब आपको इन दोनों के बीच में चलना है, ताकि खुशी को भी उसी तरीके से ले सको जैसे आप दुख को ले रहे हो, और दुख को उसी तरीके से ले सको जैसे सुख को ले रहे हो आप। और इसको बहुत नज़दीक से आपने पाइल नंबर 2 महसूस कर लिया है, देख लिया है। अब काली माँ आपको यहाँ पर यही संदेश देना चाहती है कि आपको हर, जिसे कहते हैं ना कि समय और हालात ने आपको इतना जैसे अंदर तक आपको किसी चीज़ की गहराई तक मतलब एक कोई चीज़ों को बताया है, दिखाया है, ताकि आप अगर जीवन में कोई भी काम करते हो तो उसका जैसे कहते हैं ना कि उसके दोनों पहलुओं को देख लो आप। ठीक है, कि मैं इस काम को नहीं करता हूँ तो उसमें मेरा क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है, अगर करता हूँ तो क्या नफ़ा है और क्या नुकसान है, करना है तो भी देखो, नहीं करना है तो भी देखो। काली माँ आपको यहाँ पर ये संदेश दे, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कुछ स्टार्ट करना चाहता है यहाँ पर, तो उसके लिए यहाँ पर ये मैसेज है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि आपको दुर्गा चालीसा भी पढ़ना चाहिए, राइट, या आपको दुर्गा चालीसा पढ़ना है पाइल नंबर 2। आने वाले पाइल नंबर 2 काली माँ आपको यहाँ पर बहुत आपकी लाइफ में आप कुछ काम करोगे जिसकी वजह से आपको बहुत एप्रिशिएशन मिलेगा, बहुत जैसे कहते हैं ना कि आपको अलग ही शब्दों से नवाजा जाएगा, आपको बहुत मान सम्मान आपकी सोसाइटी में। ठीक है, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। ओके, काली माँ किसी को यहाँ पर बोल रही है कि आपको आपके हाथों में हरी चूड़ियाँ पहनने की ज़रूरत है। ओके, फीमेल एनर्जी के लिए। ओके, किसी के लिए मैसेज है जो चूड़ियों का शौक रखती है, लेडीज है उनके लिए। काली माँ आपको जैसे कहते हैं ना कि मुझे वो अर्थ से जुड़ा हुआ एक पोल नज़र आ रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पर आपके अंदर सबसे बड़ी बात है कि अब आप किसी परिस्थिति में डगमगाओगे नहीं, ठीक है, हिलोगे नहीं या गिव अप नहीं करोगे। आप इतने मजबूत हो चुके हो, इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि अब आपको कोई सिचुएशन, कोई इंसान या कोई समय आपको जैसे हिला नहीं सकता। आपने जैसे कहते हैं ना कि एक सत्ता जमा ली है आपने अपनी, ठीक है, अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया है कि कोई आपको आपका मैनिपुलेट भी करेगा ना, कोई आपके साथ माइंड गेम खेलेगा, जैसे कहते हैं ना कि उसे भी आप मुंह तोड़ जवाब दे दोगे। वो देख रही हूँ मैं फ्यूचर में आपके लिए। किसी के लिए मैसेज है मुझे यहाँ पर कि आने वाले समय में आप एक बेटी को गोद ले सकते हो। किसी का ये वो चाहता भी है शायद कि मुझे एक बेटी गोद लेना चाहिए, तो आप लोगे इसको, ये काम आप करोगे। बहुत खुश मिजाज हो पायल नंबर 2 आप, बहुत हंसमुख, बहुत खुश मिजाज, दिल खोल। और तो ये सब कुछ आपकी लाइफ में भी जैसे कहते हैं ना, आप भूल चुके थे शायद ऐसा रहना, तो वापस आप उस बच्चे के रूप में आ रहे हो। काली माँ आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रही है। ओके, पाइल नंबर 2 आपके लिए गो सेवा का निकल रहा है, ठीक है। गो सेवा आपको करनी है, या गौशाला जाकर आप कुछ नहीं करो तो उनको सिर्फ चारा खिलाओ या उनके ऊपर हाथ जैसे कहते हैं ना, हाथ फिराओ, ठीक है। इसका आपका पाइल नंबर 2 आपका शुक्र ग्रह थोड़ा वीक है, ठीक है। तो आप गौ माता के ऊपर जैसे हाथ घुमाओगे ना, तो वो शुक्र ग्रह आपका स्ट्रोंग होएगा, मजबूत होएगा आपका। और शुक्र ग्रह किसको बताता है? हमारा वीनस हमारी धन को बताता है, ठीक है, अबंडेंस को बताता है, सुख सुविधाएं बताता है हमारी। ओके, आप अपने घर के चारे कोनों को, मतलब चारे कोने होते हैं, ठीक है, तो वो आपके क्लीन होने चाहिए। कोई भी कोना आपका, आप देखो अपने घर में कोई भी कोना गंदा तो नहीं है। मुझे एक लग रहा है कि एक कोना, स्पेशली आपका एक कोना बहुत ज़्यादा वहाँ पर खिचपिच हो रखी है शायद, तो उसको क्लीन करो आप। थोड़ा सा उस कोने से सामान को साइड हटा दो और वहाँ मतलब साफ सफाई होती रहेगी। बहुत 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 अच्छी बात है ये आपके लिए। किसी के लिए मैसेज है कि आपको साउथ में बैठकर, सॉरी साउथ नहीं, हाँ साउथ, ठीक, साउथ में बैठकर आपको पूजा आराधना करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, हाँ, जो ये हनुमान बाबा के भक्त हैं उनके लिए मैसेज है। ओके, लास्ट मैसेज है कि यहाँ पर पायल नंबर 2 आपको जैसे चप्पल होती है ना, चप्पलों का दान करना है। ओके, ये क्यों बोला जा रहा है आपको? क्योंकि आप मतलब आप जिस रास्ते पर जा रहे हो, कुछ भी काम आप शुरू कर रहे हो, कुछ भी आप शुरू कर रहे हो, या कुछ भी आपका करियर है, प्रोफेशनल है, कुछ भी है आपका, वहाँ पर आपको कोई जैसे पैरों में चप्पल आप दोगे तो वो आपके लिए ही हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको कोई भी रास्ते में, आपकी जर्नी में तकलीफ होगी तो वो आपको महसूस नहीं होगी। आप मतलब एक प्रोटेक्शन का काम करेगी वो आपके, ठीक है। जैसे हम जिस जर्नी पर होते हैं, हमें काफ़ी रास्ते में ही देख लो, हम बिना चप्पल के चलेंगे तो हमें कैसा लगेगा, है ना? चल सकते हैं क्या? थोड़ी देर चलेंगे फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है
ठीक है। तो आप अगर आप करते हो और ये सैटरडे को करना है आपको, तो यहाँ पर आपके जिस जर्नी पर भी हो, करियर में हो, कहीं पे भी हो आप यहाँ पर, तो आपको वहाँ पर परेशानी नहीं आने की, आएगी भी तो बहुत इजीली वहाँ से आप निकल जाओगे। ओके, पाइल नंबर 2। तो ये थे काली माँ के अर्जेंट मैसेज। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।